नोएडा में गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सिलेंडर न मिलने से लोग अब मजबूरी में पुराने दौर की तरफ लौट रहे हैं। जी हां, आधुनिक किचन छोड़कर अब लोग चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि घरों के अंदर ही लकड़ियों से चूल्हे जलाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ परेशानी बढ़ रही है बल्कि सेहत पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन के तमाम दावे और इंतजाम इस संकट के आगे नाकाम नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और इंतजार करते करते अब उन्होंने खुद ही चूल्हा बनाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। नोएडा के कई इलाकों में ये हालत देखने को मिल रही है, जहां धुएं से भरे घर और परेशान लोग इस संकट की गंभीरता को साफ दिखा रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रिया राणा के पास, जो ग्राउंड जीरो से इस पूरी स्थिति का जायजा ले रही है। नोएडा जैसे हाईटेक शहर को आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपए के आशियाने एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ गरीब तबका है जो अब गैस की किल्लत से लगातार जूझ रहा है। चूल्हे घरों में जल रहे हैं, ईंधन की तक की समस्या जो है जनता को झेलनी पड़ रही है। देखिए, अभी नोएडा सेक्टर 16 में ही मेरी मौजूदगी है, जहां पर हम आपको अलग अलग घरों की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर खाना बन रहा है चूल्हों पर। जो लकड़ियां हैं बीन बीन के लाई जा रही हैं और छोटे छोटे महज जो ये बच्चे आप यहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि खाना बनेगा और कब हमें मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके दर्द का कि आखिर ऐसी किल्लत बीते कई महीनों से इनके साथ चल रही है। बुकिंग के लिए गैस बुक करते हैं, लेकिन बुकिंग के बावजूद गैस नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? कब से आप लोग चूल्हा जला रहे हैं? मैडम, मेरा नाम अनीता देवी है और हम लोग का चूल्हा 1 महीने से जल रहा है। बुकिंग होती है, गैस मिली नहीं है, मिली है बड़ी देर से मिली है, लेकिन महंगी मिली है। क्या आपके पास बड़ा सिलेंडर है या छोटा सिलेंडर है? अगर आप बाजार में जाती हैं कुछ किलो गैस लेने, जैसे आप लोग रूटीन में करती हैं, तो क्या होता है वहाँ? जी, वहाँ पर तो बहुत महंगा देते हैं, 300-400 का सिलेंडर है। हम लोग उठा नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग लकड़ी से अपना गुजारा कर रहे हैं, चूल्हा में बना रहे हैं। कितने महीनों से आप जला रही हैं? हम लोग का 1 महीना हो गया जलाते। गैस की आपने बुकिंग की थी तो क्या हुआ? गैस तो मिली है, लेकिन हम लोग का 2-3 घर है ना, तो उसमें छोटे छोटे सिलेंडर में हमने भरवा दिए हैं, तो इसलिए हम लोग मिलके अपना 3-4 घर का खाना बना लेते हैं चूल्हा पर। अब दूसरा चूल्हा बनाने वाले हैं। देखिए, एक चूल्हा आप यहाँ पर देख रहे हैं, परिवार बड़ा है, कहा जा रहा है कि दूसरा चूल्हा भी बना रहे हैं। ये दिन थे वही जो कभी हमने पुराने समय में देखे होंगे, जहाँ चूल्हा जलता था, इंतजार बच्चे करते थे। आज वही इंतजार फिर से ये बच्चे कर रहे हैं कि आखिर खाना मिलेगा। और भी महिला यहाँ पर हैं। देखिए, दूसरा चूल्हा बनाने की ये कवायद अपनी कर रही है कि ताकि बच्चों को समय पर खाना मिल पाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो प्रशासनिक अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि गैस की किल्लत जो है नोएडा जैसे शहर में नहीं हो रही, तो आप ये तस्वीर सब कुछ बयां अपने आप आपको कर देगी कि आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए। एक और महिला है, चूल्हा आप एक और बना रही हैं, क्या कहेंगी? कितने दिनों से चूल्हा जल रहा है, बच्चों को क्या इंतजार करना पड़ता है और कहाँ से लकड़ियाँ आप लोग ला रही हैं? लकड़ी तो ऐसा है मैम, सड़क पे मिल जाती है तो उठा लाते हैं। अभी ये पड़ा था, गीला गीला उठा के ले आए हैं। और बच्चों को खाना के वजह से लेट भी हो जाता है स्कूल, तो मैम डांटती हैं कितने टाइम क्यों लेके आते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मैम गैस की हमारी बड़ी दिक्कत है, गैस नहीं है, चूल्हे में हमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए बच्चे हमारे लेट हो जाते हैं। अच्छा, गैस क्यों नहीं मिल पा रही? आपके पास सिलेंडर है, कॉपी है गैस की? नहीं, कॉपी नहीं है, सिलेंडर तो है बड़ा, लेकिन पैसे नहीं है उतने हमारे पास कि हम भरवा सके। अच्छा, आप लोग क्या काम करती हैं? कहाँ से आमदनी आपकी होती है? पति आपके क्या काम करते हैं? बेलदारी का काम करते हैं। अच्छा, मजदूरी का। और आप क्या करती हैं? हम लोग तो घर पे ही रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, स्कूल से लेने जाते हैं, ले आते हैं, फिर घर पे देखते हैं और उनको टाइम से खाना के लिए लकड़ी खोज के लाते हैं बनाने के लिए। अच्छा, आसपास के मोहल्ले में किस तरीके की तस्वीर है? सभी के घरों में चूल्हे जल रहे हैं यहाँ पर? हाँ, बहुतों के घर पे चल रहा है चूल्हा। किसी किसी के पास पैसे है तो वो अपना गैस भरवा लेते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम अपना चूल्हे पे गुजारा। जब आप गैस भरवाने जाती हैं तो क्या स्थिति होती है? अभी तक तो नहीं मैं गई हूँ जहाँ पे गैस भरती है, तो इस बारे में मुझे पता नहीं। ठीक है, देखिए और भी महिलाएं हैं, आप देख सकती हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम
अच्छा, आप लोग गैस से किस तरीके से खाना बना रही है? चूल्हे पर बना रही है, गैस मिल रही है? मैं तो अभी गैस पे ही बना रही हूँ। जो हम किराएदार हैं, बाकी लोग तो गैस ही पे बना रहे हैं। अब हमारी बुक होती है तब आती है। बाकी लोगों को तो किराए पे, जिसके पास नहीं है, किसी के पास बच्चे हैं तो आदमी नहीं है, औरत कैसे कमा करके बच्चों को खाना बना रही, खिला रही, दो बच्चे काम छोड़ के काम पे जा रहे हैं, उसका सिलेंडर मिल नहीं रहा है तो कैसे बना के खिलाएंगे बच्चों को? आप लोगों के पास गैस की कॉपी है? मेरे पास है मैम। अच्छा, तो आपने गैस बुक किया तो क्या हुआ? मेरा तो मिला है मैम। अच्छा, मेरा मिल गया। लेकिन आसपास में बहुत चूल्हे जल रहे हैं। बहुत चूल्हे जल रहे हैं। जिसके पास नहीं है 400 रुपये किलो, वो नहीं भरा सकते हैं। वो हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं इस गैस के चक्कर में कि हमारे 400 रुपए किलो गैस कहाँ से मिलती है? यही जैसे कोई भी बेच रहा है, कहीं दुकान खुली होती है तो वहाँ से ले आते हैं। मिल गए तो मिल गए, नहीं तो बच्चों को चूल्हा बना करके खिलाते हैं। चूल्हा में बनाते हैं, पका के खिलाते हैं। आगे भी चूल्हा बना हुआ है, बाथरूम के बगल में बना रखे हैं। घर के अंदर तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम किराए पर रहते हैं मैम। कहाँ लेकर जाएंगे कि हमारा तो मकान नहीं है, न जगह है यहाँ, कहाँ बना खिलाएंगे बच्चों को? देखिए, आप तस्वीरों में देख सकती हैं और साथ में भी बगल में लगातार चूल्हे बनाए जा रहे हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं खाने का। तो गैस की किल्लत और जो सरकार दावे कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी जो दावे कर रहे हैं, वो धरातल पर कुछ और नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें बयां हो रही हैं वो साफ तौर पर ये चीज़ दिखा रही है कि सभी के घरों में जो गरीब तबका है वहां पर चूल्हे जलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब विचार विमर्श करने की जरूरत है। युद्ध का जो असर है वो धरातल पर किस तरीके से अन्य देशों में देखने के लिए मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। नोएडा को हाईटेक शहर कहा जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जब यहाँ के ऐसे हालात हैं तो गांव देहात में क्या कुछ स्थिति होगी। अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेगी, क्या गैस की किल्लत दूर हो पाएगी या फिर इस समस्या से लगातार आगे भी जनता को जूझना पड़ेगा। देश में गैस की किल्लत से जनता त्राहिमाम कर रही है। लकड़ियां बीन बीन कर अपने घरों में चूल्हे जलाए जा रहे हैं, जिसके बाद भोजन मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बीते कुछ महीने ऐसे थे जहां पर गैस की कोई किल्लत नहीं थी, लेकिन अब गैस की किल्लत से जनता त्राहिमाम कर रही है। नोएडा में ही इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहां पर लोगों के घरों में चूल्हे जल रहे हैं और बीते कई दिन ऐसे हो गए कि जो है गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं एक घर में नोएडा के हम मौजूद हैं जहां पर कुछ महिलाएं बैठी हैं और अंदर सभी घरों में आपको चूल्हे जलते हुए नजर आएंगे। क्या नाम है आपका? आप लोग सेना, क्या कहेंगी, गैस आप लोगों को मिल रही है या चूल्हे आप जला रही हैं? हम लोग को गैस मिलता तो हम चूल्हे कैसे जलाते? जब तो चूल्हे जला रहे खाना। क्या बाजार से आप लोग सिलेंडर बुक कर रही हैं? किस तरीके की व्यवस्था है? नहीं, हम लोग का तो ये है, फिर भी नहीं दे रहे। सिलेंडर है आपके पास? हाँ, कार्ड भी है, हर चीज़ है, मगर दे नहीं रहा। छोटे सिलेंडर में आप गैस भरवाती थी, अब क्यों नहीं भर? वो 500 रुपये किलो मांग रहे दीदी। हम लोग 500 रुपये दिहाड़ी कमाते तो कहाँ से ला करके दे भर सकते हैं? 500 रुपये में बच्चों को खिलाएंगे या गैस भरवाएंगे? अच्छा, देखिए और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, आप घरों में देख रही हैं। गैस चूल्हा आप जला रही हैं, कितने दिनों से जला रही हैं? कहाँ से लकड़ियाँ लाती हैं? लकड़ियाँ गद्दा है वो सामने, वहाँ से बीन के लाते हैं। येरी लकड़ियाँ, इसमें ही खाना बनाते हैं। गैस मिल ही नहीं रहा है, कार्ड रहते भी बुक नहीं हो पा रहा है। सिलेंडर छोटा वाला 500 रुपये किलो है, कैसे बनाएंगे हम उस पर खाना? इसलिए हम लकड़ी बीन बीन के लाते खाना बना रहे हैं। वो देखो धुआं हो रहा है, बच्चे भी धुएं में पड़े हैं। कितने दिनों से आप इसी तरीके से खाना बना आज रही हैं? हो गया हमें 15-20 दिन से ही ऐसे ही खाना बनाए रहे। बुक कर एजेंसी पर जाती हैं तो क्या होता है? वहाँ कह रहे अभी नहीं मिलेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा, जब मिलेगा तुम्हें, उससे पहले नहीं मिलेगा, अगले महीने मिलेगा गैस, इस महीने नहीं मिलेगा। तो क्या करें? अब खाना तो है ही हमें। अब छोटा सिलेंडर लेके जा रहे भराने तो वो 500 रुपये किलो बोल रहा है, तो क्या करें? रात भर कवारा बीनते, दिन में खाएंगे, इसलिए नहीं भरवा पाते हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं इनके दर्द का। जो कह रही हैं कूड़ा बीनना तो पड़ता है, लेकिन लकड़ियां भी चुक चुक के लाई जा रही हैं, तब अपने घरों में वो चूल्हे जल रहे हैं। वो आप चेहरों पर भी देख सकती हैं कि किस तरीके का दर्द है। कब से आप लोग चूल्हा जला रही हैं? कहाँ से लकड़ियाँ क्या भरपूर मिल जाती हैं आपको? गई ना तू। अरे तुझे नहीं बोल ना दीदी, क्या कह रही? क्या आपके घर में चूल्हा जल रहा है या गैस जल रही है? चूल्हा ही जल रहा है, अंदर अभी पूरा धुआं भरा, इसलिए तो बाहर बैठ गए। तो गैस नहीं मिल पा रही है एजेंसी पे? क्या दिक्कत हो रही है? वो लोग बोलते हैं कि अभी नहीं देंगे, महीना भर बाद देंगे, अभी नहीं, मतलब बुकिंग होएगा। तो लकड़ियाँ कहाँ से आप लोग ला रही हैं? लकड़ियाँ मिल जाती हैं आसानी से? वो भी कहाँ जल्दी मिलता है, सबके घर में चूल्हा जल रहा है तो वो भी मतलब बीनना पड़ता है। गड्ढे पेड़ों पे चढ़ते हैं बच्चे लोग, तब जाके लकड़ी मिलती है। वो भी खरीदना पड़ता है, फ्री में थोड़ी मिल रहा है, लेना पड़ता है। खरीद के रखते हैं ये लकड़ी हमने, ये लकड़ी हमने खरीदा है। अच्छा, कितने रुपए की आपने ये लकड़ी खरीदी?
कितना ईंधन आप जला लेती हैं एक दिन में? कितने रुपए खर्च हो जाते हैं? लकड़ी खरीदी है हमने, एक दिन में 50 रुपए की लकड़ी फूक जाती है खाना बनाने में। बच्चों का दूध गर्म करना, खाना बनाना, 50 रुपए की लकड़ी खत्म हो जाती है एक दिन में। 100 रुपए की लकड़ी हमने खरीद के रखी है। देखिए आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ सिलेंडर की तो मारामारी है ही, लेकिन लकड़ियां तक नहीं मिल पा रही। रोज 50 रुपए का ईंधन जला रहे हैं, तब अपने घर में जो है चूल्हा जला पा रहे हैं। देखिए घर में हमने प्रवेश किया, छोटा सा घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर आंगन में कहीं चूल्हा जल रहा है। सबसे पहले देखिए आप घर में देखेंगे तो बड़ा सिलेंडर इनके पास है, छोटा सिलेंडर है, लेकिन छोटे सिलेंडर में भी गैस भरवाने के लिए जो काला बाजारी चल रही है वो किसी से नहीं छिपी हुई। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर सो रहे हैं और महिला जो है खाना बना रही है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके का दर्द है इनके अंदर, और जो कि गैस नहीं मिल पा रही। भारी किल्लत के चलते देखिए इन लोगों को गैस चूल्हा जलाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चावल शायद पका रही हैं, और किस तरीके की किल्लत है वो आप इन तस्वीरों से देख सकती हैं। बंद ये घर है, गैस चूल्हा देखेंगे आप तस्वीरों पर तो डबल गैस वाला चूल्हा इनके पास जरूर है, लेकिन चूल्हा जला नहीं पा रही। बीते कई महीनों से ऐसी तस्वीर जो है निकल कर के सामने आ रही है। यहाँ पर जो महिला है उनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका और आप खाना पका रही हैं, कितनी समस्या हो रही है? मैडम बहुत समस्या हो रही है। मेरा नाम मुस्कान खान है और हम इस पे बना रहे खाना कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं। सिलेंडर भी बुक करा, मिल नहीं रहा है। जो यहाँ आते हैं उनसे भी बोलते हैं, पहले तो दे देते थे, अब कहते हैं भाभी मिल जाएगा मिल जाएगा, मिल नहीं रहा है। और इस घर में हम कम से कम 20 लोग होंगे, सब वही कचरा कूड़ा बीनते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं। रात भर कूड़ा कचरा बीनते हैं, दिन में इस चूल्हे पर कैसे खाना बनाएंगे? हमारी हालत तो और बदतर होती जा रही है। सरकार कहती है चूल्हा हटाओ चूल्हा हटाओ, गरीब तो और गरीब होते जा रहा है। जिस पे पैसा है वो चला रहा है। दुकान वालों को देखो कितना कितना सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं बोल सकता। हम एक सिलेंडर मांग रहे तो हमें नहीं मिल सकता। 2 था पहले, एक चोरी कर लिया चोरों ने, अब एक बचा है हम पे। एक में कैसे होएगा गुजारा? खाली हो गया, खाली करे हुए 1 महीना जितना हो गया, अभी बोल रहे 1 महीना बाद और मिलेगा। तो क्या करें? होटल में खाना लेने जाए, इतना महंगा बता रहे होटल वाले, कह रहे गैस के वजह से भाभी इतना महंगा हो गया, खाना कहाँ से तुमको देंगे? 20 जन है इस घर में, 20 जन का खाना कम से कम 1000 रुपये का आएगा एक टाइम का। लकड़ियाँ कहाँ से लाती हैं? लकड़ियाँ 18 जाते हैं कबाड़ा चुनने, वहाँ से लाते हैं। हमारे घर के नीचे जंगल है, पीछे भी जंगल है, उधर उधर से चुन के ला के फिर बनाते हैं। कितने दिनों पहले आपने गैस बुक की थी अपनी? मैंने कम से कम हो गई 10-15 दिन जितना बुक करा था, फिर कैंसिल हो गया। फिर दोबारा बुक कराया तो बोल रहे 26 तारीख को मिलेगा। अभी 26 तारीख देखो कितना दिन हो गया। 15 दिन से मैं इस पे ही बना रही, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे गुजारा होगा मैडम? देखिए छोटा सा वो आशियाना, गैस सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। चूल्हा लगातार जल रहा है, चाहे चाय बनानी हो या खाना बनाना हो, तो इन्हें लकड़ियां बीन के लानी पड़ेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस की किल्लत आम जनता पर कितनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। छोटा सा घर है, जब आप बाहर की तरफ हम लोग चलेंगे तो इसी तरीके से आपको और भी आशियाने देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर जो है चूल्हा जलता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकार जो दावे कर रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, लगातार जो मीटिंग का दौर भी चला, लेकिन बावजूद उसके गैस की किल्लत दूर नहीं हो रही है। और इसी तरीके की अगर समस्या चलती रही तो बाद में जो लोग ईंधन के रूप में लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी खत्म होती हुई नजर आएगी। ऐसी ही तस्वीर इस पूरे इलाके की है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी जहां तक आपकी नजर जाएगी। दूसरे घर में देखिए हम लोग प्रवेश जब करेंगे तो आप यहाँ भी देख सकती हैं। हालांकि अभी घर में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये चूल्हे की तस्वीर आप देख सकती हैं। पूरा घर है, यहाँ पर बच्चे रहते हैं और इस तरीके से चूल्हे जल रहे हैं। ऐसी तस्वीर जो है आपको इस पूरे गलियारे में नजर आएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि जनता कितना त्राहिमाम कर रही है। अब देखना ये होगा कि देश में जो गैस की किल्लत चल रही है, आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं प्रिया राणा, TV7 भारत, नोएडा।